हाय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा VFD। VFD जिसे वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव कहते हैं। ये VFD वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर मोटर की स्पीड हमारे को कंट्रोल करना है। ओल्ड समय में मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्पेशल मोटर ही आती थी जिसे स्लिप रिंग मोटर कहते थे। उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स, स्लिप रिंग मोटर और मास्टर कंट्रोलर और उसका जो रोटर होता है वो वाउंड रोटर रहता है जिसको रेजिस्टेंस के थ्रू स्पीड कंट्रोल करते थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट मॉडल में आया पिछले कुछ वर्षों से VFD आ गया है जिसे वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। इसकी सहायता से हम मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं, वो भी खासकर इंडक्शन मोटर की। ये सिंगल फेस के लिए भी VFD आती है, 3 फेस के लिए भी VFD आती है। तो इससे VFD आने से कॉस्ट कटिंग पे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। जैसे कि हमारे को बिजली बिल भी इससे कम आता है और ये हमारे स्लिप रिंग मोटर की अपेक्षा सस्ता पड़ता है ये इंडक्शन मोटर, और इजीली हम स्पीड को कंट्रोल भी कर लेते हैं। और इसकी प्रोसेस इजी है। और स्लिप रिंग मोटर की प्रोसेस थोड़ी जटिल थी, उसमें बहुत सारे डिवाइस लगते थे और उसकी वायरिंग भी थोड़ी क्रिटिकल रहती थी और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा था। और VFD में इजी है। VFD बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के समय में स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो पहले हम VFD का स्ट्रक्चर समझ लेंगे। जैसे कि मैं दिखाऊँ, ये एक VFD का हमारे पास स्ट्रक्चर है ड्राइंग। क्या होता है, 3 फेज सप्लाई पहले इस ब्रिज रेक्टिफायर में आती है। ये हमारे 6 डायोड लगे हैं, ये रेक्टिफायर हो गया। ये AC सप्लाई इसमें आती है। फिर AC सप्लाई यहाँ DC में कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। DC में कन्वर्ट होने के बाद आगे ये एक हमारे यहाँ कैपेसिटर लगा रहता है जो कि जो DC सप्लाई बनती है उसको, उसमें जो रिफल्स पैदा होती है और रिफल्स को स्मूथ करके शार्प DC इधर आगे की ओर भेजता है। इसमें कि कैपेसिटर लगा रहता है। AC सप्लाई में तो हमारी वेव 50 हर्ट्ज बनती है और DC में डायरेक्ट बनती है। तो जो डायरेक्ट हमारी वेव जाती है उसमें जो रिपल्स बनते हैं अप एंड डाउन, उसको ये कैपेसिटर के थ्रू फिल्टर करके शार्प DC इस ओर जाती है। और ये जो लगा है ये पोर्शन को हम IGBT कहते हैं। इसे गेट इंसुलेटर बाइपोलर ट्रांजिस्टर डिवाइस कहते हैं। और इस IGBT से फिर मोटर को हमारे सप्लाई जाती है, ये मोटर को। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये ड्राइंग है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन जब आप कार्ड देखोगे तो उसमें बहुत सारी प्रोसेस दिखेंगी। यहाँ पर एक BDR भी लगा रहता है जिसे डायनामिक रजिस्टर्स कहा जाता है, और भी प्रोसेस रहती है SMPS। लेकिन ये समझने के लिए कि इस तरह से प्रोसेस होती है। AC सप्लाई आती है, फिर वो DC में कन्वर्ट होती है और IGBT के थ्रू मोटर को जाती है। तो पहले हम अब इसको कार्ड पे देख लेते हैं। ये हमारा VFD का कार्ड है। ये VFD हमारे पास 3 फेस VFD है। तो ये VFD में कुछ इस तरह से कार्ड्स होता है। ये मेन कार्ड है और ये इसका प्राइमरी कार्ड है। ये प्राइमरी कार्ड में क्या है, पहले RYB सप्लाई यहाँ लगती है। ये सप्लाई फिर यहाँ से ये जो इस कार्ड से होते हुए यहाँ टर्मिनल पे जाती है। तो ये जो RY सप्लाई है पहले ब्रिज रेक्टिफायर को जाएंगी। तो इसमें भी और भी प्रोटेक्शन दिए रहते हैं। जैसे ये जो लगा है इसको कहते हैं हम इंडक्टर्स, और ये जो है इसे वेरेस्टर कहते हैं। ये इंडक्टर क्या करता है, सडनली अगर हाई वोल्टेज आया तो ये हाई वोल्टेज को स्मूथ कर देता है। मान के चलो आपकी VFD में 415 वोल्ट दिया आपने और अचानक सडनली 460 वोल्ट या 470 वोल्ट मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड के लिए आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आगे जो हमारे कंपोनेंट है वो डैमेज ना हो, तो हाई वोल्टेज को रोकने के लिए इंडक्टर काम करता है। और ये वेरेस्टर, तो ये इंडक्टर क्या होता है, 3 कॉइल के 3 अलग अलग इंडक्टर है। ये हाई वोल्टेज को स्मूथ कर देता है मिली सेकेंड के लिए, जितने सेकंड तक के वो हाई वोल्टेज आता है। और ये वेरेस्टर भी वही काम करता है। और ये वेरेस्टर जो है कभी भी फेस टू फेस पैरेलल में लगते हैं। तो ये इस तरह से ये प्राइमरी कार्ड में ये इंडक्टर और वेरेस्टर काम करते हैं। फिर ये सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट होके ये हमारे डायरेक्ट यहाँ कार्ड में चली जाती है। और ये जो लगा ये पोर्शन जो देख रहे हैं आप, ये पूरा कंप्लीट, ये व्हाइट कलर का ये मॉड्यूल है। इसमें पहले रेक्टिफायर भी है और IGBT भी है। पहले वो सप्लाई फिर रेक्टिफायर में आती है, रेक्टिफायर से फिर वो रिटर्न इधर हमारे इस कार्ड में जाती है। जो कार्ड है ये हमारा कार्ड है कैपेसिटर कार्ड। तो यहाँ पे आने के बाद में ये सप्लाई इस मॉड्यूल में जाती है। ये मॉड्यूल हमारा IGBT विथ रेक्टिफायर है और इस मॉड्यूल से फिर रिटर्न ये सप्लाई हमारे कैपेसिटर में जाती है। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर में पावर जाता है, DC पावर, और यहाँ से DC सप्लाई फिल्टर होके रिटर्न फिर हमारी IGBT की ओर जाती है। तो ये हमारा थर्ड कार्ड है कैपेसिटर का। और ये जो कैपेसिटर कार्ड है इसमें आप ये देख रहे हैं ब्लैक कलर की रिले है। ये रिले का काम ये रहता है, ये कैपेसिटर लगभग 80% ही चार्ज होते हैं, उसके बाद कट ऑफ हो जाते हैं। नहीं तो ये कंटिन्यू चार्ज होंगे तो ये डैमेज हो जाएंगे या तो फिर फट जाएंगे। तो इसीलिए जब ये 80% तक कैपेसिटर चार्ज होते हैं
तो रिले क्या करती है, ये रिले इसको ऑटो कट कर देती है, उससे अधिक चार्ज नहीं होने देती है। तो इस तरह से कैपेसिटर चार्ज होते हैं और डिस्चार्ज होते रहते हैं। और फिर हमारी प्रोसेस आ जाती है आईजीबीटी पे। तो आईजीबीटी से फिर हमारा क्या होता है कि जो ऊपर साइड में ये आईजीबीटी के पोर्शन के ऊपर साइड आप देख रहे हैं, इसे कपलर कहते हैं, ये चिप टाइप के हैं। इससे क्या होता है, आईजीबीटी के गेट टर्मिनल पर करंट फ्लो किया जाता है। जैसे जैसे करंट फ्लो करते हैं वैसे वैसे आईजीबीटी में हमारे को आउटपुट मिलती है। तो ये इसका फायरिंग सिस्टम हो गया है पूरा आईजीबीटी का। और यहाँ से हमारे को आईजीबीटी के थ्रू फिर 3 टर्मिनल से होते हुए यहाँ मोटर के कनेक्शन निकल जाते हैं। तो इसके पहले हम इस साइड के पोर्शन को देख लेते हैं। ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं एसएमपीएस, यानी स्विच मॉड्यूल पावर सप्लाई। इस एरिया को ये स्विच मॉड्यूल पावर सप्लाई क्या होता है कि एसएमपीएस कहते हैं इसे शॉर्ट में। यहाँ से जो है अलग अलग वेरी करके वोल्टेज निकलते हैं, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 24 वोल्ट। ये वोल्टेज हमारे डिस्प्ले से लेके जहाँ भी जरूरत है हमारे डिवाइस में, वहाँ एसएमपीएस के थ्रू पहुंचाई जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं फैन, जैसे कि 24 वोल्ट पे ऑपरेटेड है, इस वीएफडी में लगने वाला ये फैन है, तो 24 वोल्ट की भी सप्लाई ये एसएमपीएस से निकलती है। यहाँ ये ट्रांसफार्मर है, ये कंडेंसर है, ये इसकी चिप्स है, और ये जो है ये मोस्फेट है। जैसे कि बीजीटी के बाद जो मोस्फेट है, ये मोस्फेट है, और ये मोस्फेट एसएमपीएस में हमारे को सप्लाई डीसी में करने में प्रोवाइड करता है। और यहाँ से हमारे को अलग अलग सप्लाई मिलती है, और यहीं से ये जो सप्लाई है हमारे डिस्प्ले को भी जाती है। जो हमारा और एक कार्ड लगा रहता है, ये कार्ड डिस्प्ले है, यहाँ से प्रोग्रामिंग की जाती है, तो ये सप्लाई इसी से कनेक्ट होती है। तो ये सब इसके कार्ड है, ये इसका पूरा सिस्टम है। और अब आईजीबीटी का यूज जैसे कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने में किया जाता है, मैं बताया आपको। और अब ये आ जाते हैं हम आईजीबीटी के बाद, ये इसको हिट सिम कहते हैं। ये एरिया, इसमें क्या होता है, आईजीबीटी कनेक्ट रहती है और यहाँ माउंट हो जाती है, और माउंट होकर स्क्रू से टाइट रहती है। जो आईजीबीटी में हीट प्रोड्यूस होती है वो इजीली इसमें डिस्चार्ज होती है। मेटल का बना हुआ है, कॉपर या एल्यूमिनियम का, तो इसमें डिस्चार्ज हो जाती है हीट सिम में, और इस फैन की सहायता से ये ठंडा होते रहता है, और इससे फिर हमारे पीसीबी कार्ड भी कूल होते रहते हैं। ये हीट सिम को ये फैन हवा देता है और ये ठंडा होता है, और इससे हमारा आईजीबीटी भी कूल रहता है। लेकिन जो आईजीबीटी में हीट प्रोड्यूस होती है वो यहाँ से कनेक्ट होके इसमें हीट सिम में चली जाती है। और ये जो हीट सिम है, ये देखो यहाँ जो मोस्फेट पे लगी, ये भी हीट सिम है। ये हीट सिम का फायदा ये रहता है कि जो हमारा कंपोनेंट गर्म होता है, तो गर्म होने के कारण उसका जो सोल्डिंग किया है वो लूज ना हो जाए, तो इसीलिए हीट सिम कनेक्ट किया जाता है, ताकि पूरा लोड इस पे रहे और ये इस पे टाइट कनेक्ट रहे। हीट सिम का ये काम होता है। और ये हमारे पार्ट्स तो पूरे कवर हो गए, फैन, हीट सिम, पीसीबी कार्ड्स, हमारा कैपेसिटर वाला कार्ड्स, और ये प्राइमरी कार्ड और कंट्रोल कार्ड। कंट्रोल कार्ड में क्या होता है कि यहाँ से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, और यहाँ से जो है टीवी देख रहे हैं, टीवी से हमारे कनेक्शन आउट होते हैं। जो हमारे को स्पीड रखना है हमारे वीएफडी के, जैसे जैसे हम सिलेक्शन करें उसको इमरजेंसी, ये अपने एनओएनसी स्विच बटन से 1 2 3 स्पीड के हिसाब से यहाँ से कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसको हम किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अभी हमारे आईजीबीटी पे इतनी जल्दी वीडियो कंप्लीट नहीं होंगे, लगभग 6 से 7 वीडियो आएंगे कि आईजीबीटी का यूज़ कैसे होता है, प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे चलाते हैं, ये हम आगे और भी वीडियो में कवर करेंगे। अब मैं थोड़ा इसके टीवी के बारे में आपको बता देता हूँ। अब हम इसके टीवी के बारे में जान लेते हैं। ये जो देख रहे हैं 3 टर्मिनल, ये RYB 3 फेज सप्लाई के हैं, और ये जो टर्मिनल देख रहे हैं आप, ये टर्मिनल एक्चुअली DBR के है, यानी डायनेमिक ब्रेक रजिस्टर लगता है यहाँ पे। इस टाइप का ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, रजिस्टर होता है। और ये जो है ये UVW, ये हमारे मोटर के कनेक्शन है। और कुछ कुछ VFD में कलर को ये कोड थोड़े से अलग रहते हैं, अलग नाम से आते हैं, लेकिन ये VFD में जो हमारा DBR है उसका कनेक्शन P2 और B में हुआ है। और ये जो BD डायनेमिक ब्रेक रजिस्टर है, ये डायनेमिक ब्रेक रजिस्टर क्या करता है कि जब हमारी मोटर एक जनरेटर की भांति बैक पावर देती है, यानी उसमें से जो रिटर्न पाथ निकलता है जिससे कि हमारी आईजीबीटी और हमारा कंडेंसर पे इफेक्ट ना पड़े, तो वो जो एनर्जी रिटर्न पाथ एनर्जी होती है उसको वो ब्रेक रजिस्टर में ले जाया जाता है, और ब्रेक रजिस्टर में जाने के बाद वो हीट के द्वारा नॉर्मलाइज हो जाती है। इसीलिए हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। जैसे ओल्ड मॉडल की जो स्लिप रिंग मोटर देखोगे उसमें कुछ इस टाइप के बड़े बड़े रेजिस्टेंस बॉक्स लगे रहते थे, और इसमें जो है VFD में इसमें
DBR लगता है, जिसे डायनेमिक ब्रेक रजिस्टर कहते हैं। तो इस तरह से VFD के पूरे पार्ट्स होते हैं और ये पार्ट्स को लगाया जाता है। आगे हम और भी वीडियो में इस सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे और डेप एनालिसिस करके VFD के बारे में और भी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।